हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे लॉगरिथम के बारे में। देखिए, लॉगरिथम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी, खासकर सीजीएसएल और जीडी में नहीं आते, लेकिन एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और यहीं पर ये एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स छोड़ के आ जाते हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक या दो नंबर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आपको मेरिट में कितना ऊपर ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आप ऐसे देखते होंगे जो बोलते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ। वो 1 या 2 नंबर आपको इसी चैप्टर से लेके आना है, ठीक है? छोड़ना नहीं है इसको भी। बहुत सारे मैंने देखा है टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को भी ज़रूर पढ़ाया करें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिथम होता क्या है? देखो, सपोज़ कीजिए कोई एक नंबर है। इफ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? a कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन 1, अदर देन 1। इस तरीके से है कि a की पावर m इज इक्वल टू x है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लिख सकते हैं we can write it m is equal to log बेस a x। मतलब x का log बेस a पर लेने पर m आता है। बस ये ध्यान रखिए कि इस एक्सप्रेशन को हम log की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? कोई एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि 10 की पावर 3 जो होती है वो कितना होता है? 1000 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 का अगर मैं लॉग ले लूँ, बेस 10 रखूँगा तो वैल्यू आएगी 3। क्लियर है आपको ये चीज़? यहाँ से कंपेयर करके आप देख सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए 3 की पावर 4 है, कितना होता है? 81। तो मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग की फॉर्म में इसको? मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि लॉग अगर मैं लूँ 81 का, बेस रहेगा 3, तो वैल्यू 4 आएगी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि लॉग एक्चुअली होता क्या है। जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती हैं उनको लॉग की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है? नंबर एक, अगर आपको कोई दो नंबर दे दिए जिनका लॉग ऐसे मल्टीप्लाई में है, बेस ए है, उसको हम लिख सकते हैं प्लस में ऐसे log x, बेस ए ही रहेगा, प्लस log y। यहाँ बेस का बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। बेस सेम होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, अगर दोनों नंबर डिवाइड में दे दिए जाएं, तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी देखें इसकी क्या है। अगर आपको किसी नंबर का लॉग लिया है, उसका बेस भी वही है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों होती है? भाई, ए की पावर आप कितनी रखोगे कि वैल्यू 1 आए? 1 ही तो होगी। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर 1 का लॉग लेंगे, बेस कुछ भी हो, हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, तभी तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ठीक? चलिए, अगर आपसे बोला जाए कि किसी एक्सपोनेंशियल टर्म का लॉग लेना है, कुछ इस तरीके से है, x की पावर p है, बेस a है, उसका लॉग लिया है हमने, तो जो ये पावर है ये आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, p log a x, ठीक है? ये आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये धीरे 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 आप हैबिचुअल हो जाओगे इनसे।
तो ये बहुत ईजी लगने लगेगा आपको ये चैप्टर। और इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी एंड सॉल्व। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन भी करके। नेक्स्ट, log ए एक्स आपको इस तरीके से कर दिया है, और मुझे यहाँ पे बेस और log जिस वैल्यू का हम ले रहे हैं उनको एक्सचेंज करना है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log ए बेस एक्स। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बेस ए था, यहाँ पे बेस एक्स है। वैल्यू यहाँ पे एक्स थी, यहाँ पे ए है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई एक्स है उसका हमने log ले रखा है, बेस ए है, और हमें उसको रिप्रेजेंट करना है किसी थर्ड बेस के फॉर्म में, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं log एक्स अपॉन log ए, जिसका कि बेस कोई थर्ड वैल्यू है बी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए की पावर log ए एक्स है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा एक्स लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी आप ड्राइव भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहला एक्सप्रेशन दिया था, m इज इक्वल टू log ए एक्स, फर्स्ट पेज पे जो आपको बताया था। ये यहाँ से ड्राइव करिएगा इस प्रॉपर्टी को। क्लियर है। और ड्राइव करके ना मुझे आप बताइएगा कमेंट में भी कि ऐसे ही ड्राइव करके आपने लेके आए हैं इसको। अगर x की पावर log ए y है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर log ए एक्स। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथम की, जिनको कि आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा एक चीज, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि आपको बेस दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बेस दिया है, इस तरीके से बेस नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड, इट इज टेकन एज 10, हमेशा 10 लिया जाएगा। इसको हम कॉमन लॉगरिथम भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर कहीं पे रूट लगा है, यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो हम उसको बोलते हैं कि क्यूब रूट है, यहाँ पे 4 लिखा है तो ये क्वाड्रेट रूट हो गया। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, खुद से मान लेते हैं ना। उसी तरीके से ऐसे कि अगर आपको बेस नहीं दिया है, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, हमेशा 10। क्लियर है ये चीज। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। शुरुआत बहुत बेसिक से करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो कुछ पिछले उस पेपर में क्वेश्चंस आए भी होंगे वो भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, log 3 27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पहले, क्या बताया था कि अगर a की पावर m बराबर x है, उसको log की फॉर्म में लिखा जाता है m इज इक्वल टू log a x। ठीक है। अब यहां से कंपेयर करके आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर m, भैया यहाँ पे m मान लेता हूँ मैं, तो 3 की पावर m इज इक्वल टू 27। ठीक है। जब मैं इस log 27 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आता है। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर कर लीजिए, 3 की पावर कितनी होगी, 27 आ जाएगा, 3 की पावर 3, तो कंपेयर करने पे m इज इक्वल टू 3। दूसरी एक प्रॉपर्टी और भी है जिससे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, log 3 27 दिया है मुझे, मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। और पावर जो है वो कहाँ आगे आ जाती है, तो पावर हो जाएगी आगे 3, log 3 और 3। अब log बेस 3 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था। ये देखिए यहाँ पे क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 3 1 3। ये आपका आंसर।
ठीक है, तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे एक ये वैल्यू निकाल के बताइएगा। log बेस 2 है 128। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, log रूट 8x इज इक्वल टू 3 सही 1/3, तो फाइंड x। वही पहली वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 8 की पावर 3 सही 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 या मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 + 1 10, 10/3। क्लियर है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और रूट में है तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, अब 3 से 3 कट गया, 2 से ये 10 कटा 5, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 आंसर। तो कितने शॉर्ट से क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट पुट अ प्रॉपर्टी एंड यू गेट योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है log 75 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। एक काम करते हैं, पहले इस 2 को भी इधर ही भेज देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, log 75 डिवाइडेड बाई 16 माइनस log, ये कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा यहाँ पे, तो 5 की पावर 2 25, और 9 की पावर 2 81, प्लस log 32 डिवाइडेड बाई 243। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब log बेस सेम हो, सेम है ना सबका, यहाँ पे बेस नहीं दिया है देखो आपको, तो बेस यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये सब 10। और जब बेस सेम हो और माइनस में हो तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाते हैं, और जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log 75/16 डिवाइडेड बाई 25/81, और मल्टीप्लाई बाई 32/243। ठीक है, यहाँ पे ये साइन चेंज कर लो डिवाइड का, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर उल्टे हो जाएंगे और साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का। ये 81 डिवाइडेड बाई 25, और 32 ये एज इट इज कट कर दीजिए, जो भी जिससे कट हो रहे हैं। 16 से 32 कटा 2 बार, 25 से 3 75 कटा 3 बार, और 83 से ये कटा 3 बार, और 3 से ये कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया log 2। ये आपका आंसर। देखो कितनी इजी कैलकुलेशंस थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है log 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इज इक्वल टू 2, फाइंड x। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 42 इज इक्वल टू, बेस कितना है 10, और बराबर में कितना था 2, वो हो जाएगा पावर में। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल क्लियर है। अब 6x प्लस 45, 10 का स्क्वायर 100, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0। 45 प्लस का है, 100 माइनस का है, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब आपका क्वेश्चन ये जो बचा है, अब वो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बचा है। इसमें आपको क्या करना है, अभी 55 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 6 आ जाए, तो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 5 एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 11x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपकी वैल्यू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, x की वैल्यू 11 और माइनस 5, ये आपके आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजी था। तो इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ओके, धन्यवाद।